नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संबंधित जितनी भी कमेटियां बनी थी उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, तो बने रहें हमारे साथ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड जितनी भी कमेटियां बनाई गई थी उनके बारे में हम जानते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष जो हैं संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उपाध्यक्ष संविधान सभा का ये HC मुखर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है सलाहकार संबंधी संवैधानिक सलाहकार जो कमेटी बनाई गई थी वो डॉक्टर N राव थे। और आगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए अनिवार्य कार्य जो कि उस टाइम बनाए गए थे। तो 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। आगे देखते हैं मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित की गई थी। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम, जिसमें 52 सेकेंड का समय लगता है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले जो गाया गया था वो राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। और कब गाया गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तब इसको गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 जो है वो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चटर्जी द्वारा लिखित है। और आगे देखते हैं 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित जो समितियां बनाई गई थी उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और सभी पेपरों में ये पूछे जाते हैं। तो संघ समिति जो है, संघ शक्ति समिति जो है, उनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जो बनाई गई थी उनके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे मूल, और ये थे। अब जो उप समितियाँ बनाई गई थी उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। मूल अधिकार उप समिति जो बनाई गई थी वो JB कृपलानी को बनाया गया था, उनका अध्यक्ष बनाया गया था। अल्पसंख्यक उप समिति बनाई गई थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी को बनाया गया था। प्रक्रिया नियम समिति किसको बनाया गया था? उनका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू थे, और संचालन समिति थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों, और अब उसी से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनाई गई थी तो छोटी समितियां थी, उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भी हमेशा पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। तो संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति बनाई गई थी, तो उनके अध्यक्ष कौन थे? तो JP मावलंकर थे। कार्य संचालन समिति कौन थे अध्यक्ष? तो इसके भी डॉक्टर KM मुंशी थे। और सदन समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सीतारमैया जी थे। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति बनाई गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये है प्रारूप कमेटी यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रारूप समिति जो है वो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, और 7 मेंबर थे। ये गठन मतलब ये इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, है ना। 7 सदस्य थे, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो अध्यक्ष थे इसके। N गोपाल स्वामी अय्यर थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और डॉक्टर KM मुंशी थे इसके सदस्य। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। N माधव राय थे। TN कृष्णमाचारी थे। तो ये 7 मेंबर हो गए इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो इसके बारे में अब 2 प्रश्न हैं, और मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत के संविधान के पिता किसको कहा जाता है, और आधुनिक मन्नू की संज्ञा किसको दी जाती है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा सेशन कैसा लगा, और लाइक शेयर करते रहिए।